आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था एंगल एंड देयर मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट, कोण तथा उनके माप। कोण तथा उनके माप। इस चैप्टर का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। जो बच्चा इस वीडियो पे है ना, वो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका बेसिक कमज़ोर होगा ना, तो आपको कुछ सिस्टम बैठेगा नहीं आपका। तो आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 180 डिग्री अपॉन पाई। यहाँ कोई दिक्कत बच्चों? तो आइए, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, और वैसे डेसिमल में लिखे तो 3.149265। इस प्रकार हम आगे लिख रहे होते हैं बच्चों। यहाँ हम पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। क्या कर रहे हैं हम? 1 रेडियन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आ जाइए, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। और अब पाई की वैल्यू रख दीजिए आप। पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 22/7, और 7 यहाँ से ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप 2 के पहाड़ी से यहाँ 90, यहाँ 11। अब यहाँ आप 90 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 630/11 डिग्री। समझ में आई बात? अब इसको हम आगे डिग्री में आ गया, लेकिन हम इसको कितने मिनट, कितनी सेकंड होती है, वहाँ तक लेके जाएंगे। तो यहाँ से हम 11 का भाग देंगे। आप यहाँ दीजिए, कितना है? 630 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 बार 55। यहाँ से शेष कितने बचे? 8, 1 0 उतारेंगे। 11 का फाड़ा बोलोगे आप 7 बार, कितना आया? 77। और कितने रिमाइंडर बचा? शेष फल बचा आपका बच्चों 3। तो कितनी बार पूरी बार गया? 57 बार। 57 सही 3/11 डिग्री। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ आ गया 57 सही 3/11 डिग्री। अब यहाँ बच्चों आप क्या करिए, 57 को पूरी बार लिख लीजिए, 57 डिग्री, और इसको आप बदल दीजिए मिनट में। और डिग्री को मिनट में बदलने के लिए मैंने बच्चों आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। क्या करिए आप? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 57 डिग्री 36 18 180/11 मिनट। समझ में आ रही है चीज़ें? कितना आया अपना आया मेरे प्यारे बच्चों 57 डिग्री 180/11 मिनट। अब यहाँ से आप 180 में 11 का भाग दीजिए। यहाँ भाग दोगे तो 1 बार, शेष बच्चा 7। यहाँ से 0 उतारेंगे, कितनी बार? 6 बार 66। और यहाँ से कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। तो यहाँ आप लिख रहे होंगे 57 डिग्री और 16 मिनट सही 4/11। यहाँ लिखेंगे हम शेषफल, और यहाँ लिखेंगे बच्चों डिवाइजर। क्या? डिवाइजर। ओके, आ जाइए, 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको अब आप बदल दीजिए सेकंड में। और सेकंड में बदलोगे तो क्या करोगे आप? 60 से गुणा करोगे। यहाँ से आ गया 240/11 सेकंड। अब आप करिए क्या? 240 में 11 का भाग दीजिए, तो 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड। तो हमारी 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? 1 रेडियन की वैल्यू आई 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। आप इस चीज़ों को उतारिए, फिर मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। आ जाइए, इससे आगे करेंगे ना हम,
यदि यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू ले रहे होते हैं 22/7, लेकिन पाई की बच्चों ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक सही वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर में हमारे अशुद्धता आती है, और वो अशुद्धता आने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों 1 रेडियन की वैल्यू हमारे आई 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। लेकिन आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछे ना तो आपको लिखना होगा 57 डिग्री 17 मिनट तथा 44.8 सेकंड। ये भी अप्रोक्सीमेट है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो 1 रेडियन की वैल्यू आप कितनी याद रखोगे, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड। आ जाइए, अब आइए बच्चों आप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़िए तथा वीडियो को पॉज करके बच्चों क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको बच्चों मैंने कंप्लीट बेसिक आपको समझा दिया है। आप बिल्कुल क्वेश्चन आप कंप्लीट कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी सोल्व करवा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है 750 डिग्री का कोण अनुरेखित करने वाली परिकार में रेखा स्थित कौन से चतुर्थांश में होगी। आप क्या कर रहे होंगे, आप चतुर्थांश बना रहे होंगे, और आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है, आपको बनाना है 750 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बच्चों, 750 डिग्री का कोण। तो बनाइए। आपको 750 देखते ही एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए बच्चों कि 750 धनात्मक कोण है या ऋणात्मक कोण है, पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है। तो बच्चों आप बोलोगे कि यह एक धनात्मक कोण है, और धनात्मक कोण बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमें अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। हम एक चक्कर लगाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमें बनाना है बच्चों 750 डिग्री का। आप करिए क्या, 360 डिग्री इंटू 2। एक बार और घुमाइए, यहाँ बच्चों मेरे बन गया 720 डिग्री का। और अब इसमें क्या कर दीजिए, आप 30 डिग्री और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आप 30 डिग्री और ले जाओगे ना, तो ये कोण बन जाएगा आपका 750 डिग्री का। बच्चों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे आपको बेसिक समझाया है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप पढ़िए और उसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 2, 30 डिग्री के कोण में रेडियन की संख्या क्या होगी। 30 डिग्री के कोण को आपको रेडियन में बदलना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, किसको बदलना है, 30 डिग्री को। मैंने आपको बताया था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे ना, तो पाई अपॉन 180। और अब आपको किसी की भी वैल्यू चाहिए, आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू है, आपको निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री की वैल्यू। तो करिए क्या, 1 डिग्री की वैल्यू को आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से आप सोल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई/6 रेडियन। ओके, आ जाइए इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3, 3π/4 का मान षष्टिक पद्धति में बताओ। षष्टिक पद्धति क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, षष्टिक पद्धति हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम इकाई क्या ले रहे थे, इकाई ले रहे थे डिग्री, मिनट और सेकंड। तो हमें क्या करना है, 3π/4 को क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। 3π/4 को क्या करना है, ये हमें रेडियन में दे रखा है और इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। आ जाइए क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। हमें क्या करना है, यदि हमें कभी भी रेडियन की वैल्यू में पाई दे रखा हो ना, तो आप करिए क्या, आप सीधे पाई की जगह 180 डिग्री लिख दीजिए। 3 × 180/4 क्यों रख देते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ से आप सोल्व करोगे 45
और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 5 × 15 के 5 हासिल की 1, 4 × 12 और 1 135 डिग्री। अब क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिया हुआ है 3π/4 रेडियन और इसको हमें करना है डिग्री में चेंज, और डिग्री में चेंज करने के लिए आपको करना होता है 180/π से मल्टीप्लाई। किससे? 180/π से मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और वही अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ कितना है अपना 135 डिग्री। तो क्वेश्चन को उतारिए, कॉपी में लिखिए और अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 4 और 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप पढ़िए क्या, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किसी घड़ी के मिनट की सुई को π/6 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। कितना कोण? π/6 रेडियन का कोण है ना, वो बनाने में कितना समय लगेगा। किसकी सुई बच्चों? ये आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िया करो। मिनट की सुई को, किसकी सुई को? मिनट की सुई को। तो मैं आपको बोलूँ ये एक क्या है, ये एक घड़ी है। इस घड़ी के द्वारा ये मिनट हैंड है ना, मिनट की सुई है ना, वो कितनी देर में एक कंप्लीट चक्कर लगा देती है। तो आप बोलोगे कि मिनट की सुई है ना, वो 2π रेडियन मतलब 360 डिग्री का कोण बनाने में आप इस प्रकार लिखोगे एग्जाम में क्वेश्चन को कि 2π रेडियन का कोण बनाने में सुई द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 60 मिनट। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना? 60 मिनट। 2π रेडियन का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय कितना? 60 मिनट। चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों और फिर आप कॉपी में लिखिएगा। 2π रेडियन का कोण बनाने में, क्योंकि 360 डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में एक कंप्लीट चक्कर लगाती है मेरे प्यारे बच्चों मिनट की सुई, और 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2π रेडियन। ओके, तो 2π रेडियन का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय 60 मिनट। आ जाइए, तो एक रेडियन का कोण बनाने में, एक रेडियन का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो आप बोलोगे 60/2π। कितना? 60/2π। तो मैं बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों π/6 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लिया जाएगा। कितना? π/6 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लिया जाएगा। तो आप कहोगे कि एक रेडियन का कोण बनाने में टाइम लगता है 60/2π और हमें करना है π/6 रेडियन का। तो यहाँ आप π/6 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये कटा 10 बार और 2 से कितनी बार? 5 बार। तो कितनी देर आई? 5 मिनट। कितना आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों? 5 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें? π/6 रेडियन का कोण बनाने में मिनट की सुई को कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा। आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आप पढ़िए। इससे अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। इससे अगला क्वेश्चन है 100 मीटर क्या है, पढ़ो देखिए। और क्वेश्चन को बच्चों खुद करने की कोशिश किया करो। और आपको हमेशा मैं पूछूँ ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपको बोलना है आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ ना। यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा ना, तो वो वीडियो को पीछे करो और दोबारा देखो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है 100 मीटर त्रिज्या वाले वर्तीय पथ पर 25 पाई मीटर चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना होगा। क्या? 100 मीटर रेडियस दे रखी है आपको 100 मीटर।
अच्छा जी, और वर्तीय पथ पर आपको चलना है 25 पाई। एल चाप की लंबाई दे रखी है 25 पाई, और आपको करना है कि कितने डिग्री का कितने रेडियन का कोण होगा। तो आपका फॉर्मूला था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और यहाँ आप कोण किस में ले रहे होते, यहाँ आप कोण रेडियन में ले रहे होते हैं। तो एंगल चाप कितना दे रखा है 25 पाई, और यहाँ हमें कितना दे रखा है रेडियस 100 मीटर। तो 25 के भाड़े से एक बार ये 4 बार, तो यहाँ आ गया एंगल अपना π/4। कितना आ गया π/4, एक ऑप्शन नंबर 1, और इससे पहले वाले का ऑप्शन था डी। आ जाइए, समझ में आई बात। हमारा क्या था सूत्र, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और यहाँ एंगल ले रहे होते हैं हम रेडियन में, और यहाँ चाप की लंबाई थी मेरे प्यारे बच्चों 25 पाई, और रेडियस की लंबाई थी 100 मीटर, मीटर में ही था ना 100 मीटर, और यहाँ से 25 से भाग देंगे ना तो π/4 रेडियन का कोण हमारा आंसर आ जाएगा। समझिए क्वेश्चन को और आगे बढ़िए। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। परिकार्मी रेखा की स्थिति कौन से चतुर्थांश में होगी जबकि वह प्रारंभिक स्थिति में निम्नलिखित कोण बनाती हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोण का मान दिया हुआ है, ये कोण बनाना है और आपको बताना है कि परिकार्मी रेखा है ना वो कौन से चतुर्थांश में होगी। तो आ जाइए, चतुर्थांश बना लीजिए। क्या बना लीजिए, चतुर्थांश। यहाँ दे रखा इसका पहला 240 डिग्री का कोण। 240 डिग्री बच्चों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धनात्मक कोण है या ऋणात्मक। तो आप बोलोगे ये एक धनात्मक कोण है, और धनात्मक कोण बनाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यहाँ तक चलोगे ना तो कितने डिग्री का आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री में अब कितना जोड़ना है आपको 60 डिग्री। तो यहाँ आप 60 डिग्री का कोण और बनाओगे ना तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 240 डिग्री का कोण। समझ में आई बात। तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ रही है बातें, उतारिए। और इससे अगला एंगल देखिए, इससे अगला एंगल दे रखा आपको 425 डिग्री, 425 डिग्री। ये लीजिए 425 डिग्री का कोण बना दीजिए। 425 डिग्री धनात्मक कोण है। धनात्मक कोण बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आप पूरा कंप्लीट चक्कर दोगे तो कितना 360 डिग्री, और 360 डिग्री में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 40 + 25 कितने हुए 65। ऐड करके देखो 5 12 के 2 425 डिग्री। ओके, अच्छा जी। तो यहाँ हो गया बच्चों अपना कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल। और अब 65 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ से आप बनाओगे ना तो ये लोग 65 डिग्री का कोण बना दीजिए, और ये हो गया अपना 425 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में आई परिकार्मी रेखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से में आई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई। आइए 3 नंबर है -580। कितना -580 लिखिए और बनाने की कोशिश करिए। कितना -580। मेरे प्यारे बच्चों -580 ऋणात्मक कोण है या धनात्मक कोण है, ये एक ऋणात्मक कोण है। तो लिखिए, और ऋणात्मक कोण बनाने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यहाँ से आप चलोगे क्लॉकवाइज, कितना डिग्री का कोण बना -360 डिग्री। अच्छा, अब इसमें से आप इसको प्लस करिए 360 डिग्री, 0 2 और यहाँ कितना बचा 2, 220 डिग्री। फिर ले जाइए आप, यहाँ कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। और अब और कितना बाकी है बच्चों, 40 डिग्री का और बाकी है। तो यहाँ बनेगा ये आपका कितना -500। कैसे,
हमें बनाना था -580 डिग्री का कोण। आप करिए क्या, यहाँ से स्टार्ट करिए और कंप्लीट ले आइए। कितना बना? -360 डिग्री का कोण। अब यहाँ आप देखेंगे ना तो आपके अब कितने डिग्री का कोण बनाना बचा? 200 -220 डिग्री का कोण। तो यहाँ से आप इधर यहाँ तक आओगे तो -180 डिग्री का और बना दे रहे होंगे, और फिर आपके पास कितना शेष बचेगा? कितना बचा? -40 डिग्री और बचा। तो यहाँ आप -580 डिग्री का कोण बना दोगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात? अब इससे अगला है 1280 और -980। ये दोनों कोण आप खुद बनाइए और कमेंट में बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है मेरे प्यारे बच्चों। ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये आया अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? तृतीय चतुर्थांश में आया। आ जाइए। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आप इसका चौथा और पांचवा खुद करने की कोशिश करना और आप कमेंट में उत्तर मेरे प्यारे बताना, ठीक है? आ जाइए। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियन में परिवर्तित करो। किस में? रेडियन में परिवर्तित करो। आ जाओ करते हैं रेडियन में परिवर्तित। इससे पहले मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से है ना, आप मैथ ही नहीं, कंप्लीट आपकी साइंस हुई, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, कंप्लीट विषयों का आप यहाँ आने वाले समय में कंप्लीट विषयों का आपको वीडियो मिल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी बच्चों के पास यह चैनल पहुँच पाए और उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो आ जाइए बच्चों, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आपको करना क्या है? रेडियन में परिवर्तित करना है। रेडियन में परिवर्तित करना है। पहला दे रखा है 45 डिग्री। 45 डिग्री। आप बच्चों इस प्रकार करिए क्वेश्चन को। आप लिखिए पहले पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ओके। अब हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है ना, तो हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा पाई अपॉन 180। और अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें इसका 45 गुना करना है। कितना? 45 गुना करना है। तो इसको हम कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई, और ये इससे कट जाएगा 4 बार। तो अपना आंसर आएगा π/4 रेडियन। कितना आंसर आया? π/4 रेडियन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कितना है? 120 डिग्री। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 120 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर पाई अपॉन 180। अब हमें 1 डिग्री की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों पाई अपॉन 180, और हमें निकालना है 120 डिग्री की वैल्यू। मतलब 1 डिग्री का कितना गुना? 120 गुना। तो यहाँ आप 120 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 1 0 से 1 0, 6 के पाड़े से 2 बार या 6 के पाड़े से 3 बार। तो यहाँ से आपका उत्तर आएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। समझ में आई बातें? आइए 135 डिग्री। कितना? 135 डिग्री। डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर पाई अपॉन 180, और हमें कितनी डिग्री की? 135 डिग्री की। गुणा करिए 135 से। अब आप यहाँ काट रहे होंगे, आप 9 के पाड़े से काटिए मेरे प्यारे बच्चों। 9 से 1 बार, 5 बार, 9 से 2 0, 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम। तो आपका आंसर आ गया 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। कितना आ गया? 3 पाई अपॉन 4 रेडियन आपका आंसर आ गया। आ जाइए, इससे अगला है 540 डिग्री। और ये 540 डिग्री है ना, इसको आप खुद करिए और आंसर बताइए। बच्चों क्वेश्चन मैं बोलूँ ना, जो खुद करिए वो करना, नहीं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा।
क्योंकि आपको दिखने में चीज़ें लगती है कि समझ में आ रही है, लेकिन बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आप खुद जब तक नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें आपके कंठस्थ नहीं होगी। जब तक चीज़ें आपके बिल्कुल दिमाग में नहीं जमेगी, जब तक आप खुद पेन नहीं उठाओगे। आ जाइए इससे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोणों को षष्टिक पद्धति में व्यक्त कीजिए। करो क्वेश्चन को एक बार देखो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। षष्टिक पद्धति में व्यक्त कीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हर मिनट में पानी चाहिए होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, कोणों को षष्टिक पद्धति सेक्सजेसिमल सिस्टम, षष्टिक पद्धति, षष्टिक पद्धति में बच्चों व्यक्त करना है। आपको दे रखा है π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, और इसको आपको करना षष्टिक पद्धति मतलब डिग्री, मिनट, सेकंड में व्यक्त करना है। और बच्चों जिसमें भी आपको रेडियन में पाई की वैल्यू दे रखी हो, तो आप करिए क्या, सीधे पाई की जगह 180 रख दीजिए और बाकी जो दे रखा उसे रखिए और सीधा आंसर निकाल दीजिए। तो कितना आ गया, 90 डिग्री। जीरो नहीं है, ये डिग्री है, डिग्री। कितना आया, 90 डिग्री। आ जाइए इससे अगला है, ये एक नंबर था 2π/5, 2π/5। तो पाई की जगह 180 रखिए, 2 × 180 बट्टे 5, 5 से काटोगे आप तो 3 बार, 3 बचे 6 बार, 36 दूनी 72 डिग्री। समझ में आ रही है बातें? इससे अगली दो खुद करिए, बिल्कुल इजी बातें बता रही है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उससे आप सोल्व करने की कोशिश करिए। ये जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना, इनको खुद करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 12 सेमी लंबाई के चाप द्वारा कितने रेडियन का कोण बनाया जाएगा। क्या दे रखा है, 5 सेमी त्रिज्या। क्वेश्चन को बच्चों 2 बार पढ़ा करो। आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, अच्छा जी, और केंद्र पर 12 सेमी लंबाई के चाप, एल, आर की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कितने रेडियन का कोण बनाया जाएगा। आपको फॉर्मूला याद होगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये याद है या नहीं? और जिस बच्चे को नहीं याद है ना, वो चैनल छोड़िए भग जाइए यहाँ से, क्योंकि बच्चों मैंने आपको ये फॉर्मूला 10 बार लिखवा दिया है। आर्क की लंबाई दे रखी है आपको 12, रेडियस की लंबाई दे रखी है बच्चों 5। तो इसी को हम क्या कर देंगे, 12/5 रेडियन, क्योंकि हमें किस में चाहिए, कोण रेडियन में चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए इससे अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, 3π/2, 3π/2। क्वेश्चन नंबर कितना है ये अपना 10। मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। तो मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, मिनट की सुई है ना, वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में कितने रेडियन का कोण बनाती है, डिग्री नहीं रेडियन। डिग्री बोले तो 360 डिग्री और रेडियन बोले तो 2π रेडियन। समझ में आ रही है बातें? यही क्वेश्चन में हमने पहले भी किया है इस टाइप का। 2π रेडियन का कोण बनाने में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय कितना, 60 मिनट। क्या बोला मैंने, 2π रेडियन का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय कितना, बराबर 60 मिनट। आ जाइए, तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों, 1 रेडियन का कोण बनाने में, क्या बोल रहा हूँ मैं,
यहाँ लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा है, 1 रेडियन का कोण बनाने में घड़ी की सुई द्वारा लिया गया समय 60/2 पाई। और क्या है ये, मिनट में चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों 3π/2 रेडियन का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय। 60/2 पाई इंटू कितना, 3π/2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 कितने हुए, 4। 4 के फाड़े से 60 को काटेंगे तो कितने बार, 15 बार। और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 45 मिनट। तो 3π/2 डिग्री 3π/2 रेडियन का कोण बनाने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको उतारिए और दोबारा आप खुद करिए। आ जाइए, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है और इससे अगला चैप्टर है ना आप पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। मेरे प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार समझाऊंगा मैं कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी घड़ी के मिनट की सुई को 120 डिग्री के कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा। क्या है क्वेश्चन, बोलो मेरे बच्चों। घड़ी की मिनट की सुई को, क्या बोला, घड़ी की मिनट की सुई को 120 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा। आ जाइए, क्या है बच्चों, आप लिखो 360 डिग्री का कोण बनाने में सुई द्वारा लिया गया समय। तो मैं बच्चों इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डिटेल से समझाता हूँ। तो इधर से लिखता हूँ मैं एक बार, आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। आ जाइए, आपको लिखना है 360 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय बराबर 60 मिनट। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या लिखा, 360 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय कितना, 60 मिनट। आ गई बात समझ में। तो यदि 360 डिग्री में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय 60 मिनट है ना, तो आप लिखोगे 1 डिग्री का कितना, 1 डिग्री का कोण, मैं बोल रहा हूँ 1 डिग्री का कोण बनाने में, 1 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय। क्या बच्चों, 1 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय 60/360 मिनट। इससे सहमत हो या नहीं। ये चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों आपके क्लास 7th की है, 6, 7, 8 में आती है ये चीज़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमें बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो 120 डिग्री का कोण बनाने में मिनट की सुई द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 60/360 डिग्री इंटू 120। यहाँ से आप 16 करोगे, 6 से 6, ये 6 टाइम, और 6 से कितनी बार, तो 120 डिग्री का कोण कितने टाइम में बनाएगा, 20 मिनट में। कितने मिनट में, 20 मिनट में बनेगा। आ जाइए बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन को बच्चों वीडियो को रोककर क्वेश्चन को खुद करने की सोल्व करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वृत्त में 10 सेमी लंबाई का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक सर्किल है और इस सर्किल में है ना, ये एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप
10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप क्या 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का। अच्छा, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको? एंगल बराबर, एंगल किस में? रेडियन में, बराबर आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है? 60 डिग्री। लेकिन इस 60 डिग्री को हम क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 3 बार। तो कितना आया अपना? पाई बाई 3 रेडियन। कितना आया? पाई बाई 3 रेडियन। आर्क की लंबाई दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और रेडियस की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आर पाई इंटू 30, और हमें निकालनी है बच्चों आर की वैल्यू। तो यहाँ से पाई को यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 30 अपॉन पाई, 30 अपॉन, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 रख के आगे सोल्व कर लीजिए, या फिर आपको आंसर यहाँ तक दिया हुआ है तो आप यहाँ तक रहने दीजिए। कितनी? 30/पाई सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो इससे अगला क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए आप, और मैं आपको सोल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए बच्चों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। यदि ठीक दोपहर, कितने बजे? ठीक दोपहर, ठीक दोपहर होता है मेरे प्यारे बच्चों 12 बजे। कितने? ठीक दोपहर 12 बजे। अच्छा, ठीक दोपहर पश्चात घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 30 समकोण परिक्रमण कर चुकी हो तो घड़ी में समय बताइए। आपको कहा है क्वेश्चन नंबर जो भी है आप देख लीजिए। कितना टाइम हो रहा है? ठीक दोपहर मतलब 12 बजे। ये हमारा दोपहर का टाइम है। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो अब बच्चों 12 बजे के बाद में है ना, ये मिनट की सुई कितने समकोण पार कर रही है? मिनट की सुई 30 समकोण पार कर रही है। कितने समकोण? 30 समकोण। 30 समकोण बोले तो 30 बार 90 डिग्री का कोण बना रही है। समझ में आ रही है बात? और मेरे प्यारे बच्चों, ये मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो, वो 90 डिग्री के कितने कोण बनाती है एक पूरा राउंड करने में? तो आप बोलोगे एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट राउंड देगी ना तो कितने समकोण बनाएगी? 4 राइट एंगल बनाएगी, 4 समकोण बनाएगी। कितने? 4 समकोण बनाएगी। अच्छा, इस बात से सहमत हो ना आप कि एक कंप्लीट राउंड देने में कितने समकोण बनाएगी? 4 समकोण। कैसे? यहाँ ये मिनट की सुई है तो यहाँ आएगी 3 बजे, एक समकोण ये हो गया। फिर 6 बजे पे आएगी, एक समकोण ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर आएगी 9 बजे पर, एक समकोण ये हो गया। फिर एक बार वापस 12 बजे पे आने में कितने समकोण हो गए? 4 समकोण हो गए। अच्छा, और हमें कितने समकोण दिया हुआ है? 30 समकोण। हमें 30 समकोण दिया हुआ है, लेकिन 4 समकोण बनाने में एक राउंड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप करिए क्या? 4 का भाग दीजिए 30 में, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार पूरी बार जाएगा। 7 चौक 28, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 28। तो ये है ना मिनट की सुई, ये 7 राउंड तो कंप्लीट कर लेगी, 7 राउंड तो कंप्लीट कर लेगी। लेकिन फिर कितने बच जाएंगे? फिर 2 समकोण बच जाएंगे। फिर कितने समकोण बच जाएंगे? 2 समकोण। तो ये 2 समकोण का मतलब ही है, ये मिनट की सुई है ना, ये यहाँ से आके यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी।
अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि घंटे की सुई कहाँ होगी इस टाइम। तो बच्चों 7 राउंड करेगी ना, तो 7 राउंड में पहले राउंड में 1 पे आएगी, दूसरे राउंड में 2 पे, तीसरे राउंड में 3 पे, चौथे राउंड पे 4 पे आएगी, पाँचवें राउंड पे कितने में आएगी, 5 पे। तो इस प्रकार मेरे प्यारे 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 बच्चों 7वें राउंड पे कितने बजे कहाँ पर आ जाएगी घंटे की सुई, 7वें राउंड पे आ जाएगी फिक्स 7 पे। तो इस समय 7 से आगे आ जाएगी, 2 राउंड हो गए ना ये, तो इससे 7 से थोड़ा सा आगे आ जाएगी। और इस समय टाइम हो रहा होगा 7:30। समझ में आई। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आई ना ये बात, तो वो वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट पीछे करो और वापस देखो। तो कितना टाइम होगा, 7:30 का समय होगा। आ जाइए इससे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। है किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो तीनों कोणों को रेडियन में ज्ञात करो। कि क्या रेशियो दे रखा आपको, 2, 3, 4 का रेशियो दे रखा है। आ जाइए, मैं बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और ये क्यों होता है, ये हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तब आपको मैं बता दूंगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। आ जाइए, तो आपको उस त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो दे रखा है। आपको दे रखा है कि एक कोण यदि 2 है तो दूसरा 3 है, और चौथा कितना है, तीसरा कितना है, 4 है। तो आप यहाँ क्या करोगे, इनको 2x + 3x + 4x = कितना, 180 डिग्री के बराबर रख दोगे। यहाँ आप सिंपली ऐड करोगे तो कितना आया, 9x, और 9x बराबर 180 डिग्री, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकालोगे आप, 20 डिग्री। और अब यहाँ आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितने डिग्री के कोण आए, 40 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा बोलो बच्चों 80 डिग्री का। और अब आप इनको क्या करोगे, इनको आप रेडियन में चेंज कर दोगे। कैसे करोगे रेडियन में चेंज, π/180 से मल्टीप्लाई करके। किससे, π/100, क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, π/180 से मल्टीप्लाई करके। पहला कितना है, 40 डिग्री, यहाँ से करोगे 2 बार, ये 9 बार, तो कितना है, 2π/9 रेडियन। समझ में आ रही है बातें। दूसरा एंगल π/180 डिग्री × 60, यहाँ से काटोगे तो π/3 रेडियन। तीसरा कितना है, π/180 × 80, यहाँ से करोगे 4 बार, 9 बार, कितना, 4π/9 रेडियन। समझ में आ रही होगी बातें। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और अगला क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला और लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। 3π/5 रेडियन को षष्टिक पद्धति में बदलो। बच्चों कितनी बार बदल चुके हैं हम, यहाँ बदल देते हैं किसको, 3π/5 को। मैंने बोला जहाँ भी रेडियन में आपको पाई दे रखा हो, क्या बच्चों, जहाँ भी आपको रेडियन में पाई दे रखा हो ना, 180 डिग्री रख दीजिए वहाँ पर। और मैंने बताया था क्यों रख देते हैं। और इसको भाग दोगे 3 बार, 3 बचे 6 बार, और 36 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 108 डिग्री। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों बातें। यदि आपको बातें समझ में आई है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि
1 रेडियन की वैल्यू कितनी लिखाई थी मैंने? 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ये हमने निकाली थी। लेकिन मैंने बच्चों आपको बताया कि यदि हम पाई की वैल्यू 3.14 इससे आगे तक लिखेंगे ना, तो आपकी वैल्यू आएगी 57 डिग्री 17 मिनट और 44.8 सेकंड। तो आप इन दोनों को याद रखिए। समझ में आ रही है बातें बच्चों? ये चैप्टर आपका इतना ही था, 2 क्लासों में हमने इसको कंप्लीट किया है। और बच्चों अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा? त्रिकोणमिति। ये चैप्टर बच्चों आपको यहाँ नया चैप्टर है आपके लिए, ये आपको पीछे की क्लासों में देखने को नहीं मिला है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। और ये चैप्टर आपको ऐसा समझाऊंगा मैं प्यारे बच्चों कि आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों, अब आइए क्या चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।